सिंध के पानी का मामला, सेनेट में गर्मा गर्म बहस। पीपुल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान बोली, क्या सिंध के लोगों का हक नहीं कि वो पानी मांगे? सिंध में जमीनें बंजर हो रही हैं। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने जवाब दिया, सिंध को पंजाब की नहरों पर एतराज नहीं होना चाहिए। पंजाब ने अपने हिस्से के पानी से नहरें निकाली हैं, किसी का हक नहीं मारा है। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, हुकूमत किसी इदारे के मामले में मुदाखलत नहीं करती। कौमी असम्बली का ऐवान मछली बाजार बन गया। वज़ीर आज़म की आमद पर पीटीआई रकीन का शोर शराबा, ओ की आवाज़ें लगाना शुरू कर दी। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। हुकूमती अरकान वज़ीर आज़म की नशिस्त के गिर्द हड़ताल बनाकर खड़े हो गए। अपोजिशन अरकान ने नारेबाजी की, जिसके जवाब में हुकूमती अरकान ने शेर आया के नारे लगाए। वर्ल्ड बैंक के तवील मुद्दती फ्रेमवर्क से मईशत मुस्तहकम होगी। आईटी की बरामदात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आईटी सेक्टर पर तवज्जो देने से एक्सपोर्ट्स मजीद बढ़ेंगी। चीन ने गवादर में बतौर तोहफा एयरपोर्ट तामीर किया है। वजीर आजम का काबीना इजलास से खिताब, कहा पाकिस्तान के बड़े एयरपोर्ट्स में गवादर एयरपोर्ट का शुमार होता है। वफाकी काबीना इजलास का एलामिया जारी। ECC के 6 और 17 जनवरी के फैसलों की तौसीक कर दी गई। वर्ल्ड बैंक तवील मुद्दती पायदार तरक्की के लिए पाकिस्तान की माली ज़रूरियात पूरी करेगा। आलमी बैंक जुमेरात को पाकिस्तान कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क जारी करेगा। 10 साल प्लान 2026 से 35 के तहत पाकिस्तान को $20 अरब दिए जाएंगे। मॉडर्न रिजर्व कंट्री फ्रेमवर्क का बाकायदा इजरा करेंगे। SIFC की पॉलिसीज और टैक्स पर नुमाइश के असरात नजर आने लगे। माली साल 25 की पहली छमाही में टेक्सटाइल बरामदात में 10% इजाफा हो गया। पहली छमाही में टेक्सटाइल की बरामदात $9.1 अरब तक पहुँच गई। जुडिशल कमीशन बनेगा या नहीं पता चल जाएगा। तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर जवाब की तैयारी के लिए ज़ेली कमेटी तश्कील दी गई है। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ज़ेली कमेटी मुतालबात पर तहरीरी जवाब तैयार करके पेश कर देगी। पूरी पाकिस्तानी कौम अपने हुकूक के लिए उठ खड़ी हो। 26वीं आईनी तरमीम ने रही सही कसर पूरी कर दी। पीटीआई रहनुमा आसिफ कैसर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अब ये मुल्क किसी की जाती अना पर नहीं चलेगा। हमारी सूबाई हुकूमत को नाकाम करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। मुस्तफा नवाज खोकर ने आइन की बहाली के लिए साथ देने का वादा किया है। मराकश कश्ती हादसे में लाशों की तस्दीक के अमल में ताखीर। हलाक होने वाले पाकिस्तानियों की हतमी तादाद की तस्दीक ताहाल मुमकिन नहीं हो सकी। लाशों की शनाख्त के लिए नादरा की खिदमात हासिल करने का फैसला। शनाख्त होने के बाद मैयतों की पाकिस्तान मुंतकली का अमल शुरू किया जाएगा। मराकश के हुकाम ने लाशों के बारे में आगाह कर दिया। कुछ लाशें नाकाबिले शनाख्त हैं, जबकि किसी के पास किसी किस्म की कोई दस्तावेज भी मौजूद नहीं है। फिंगरप्रिंट और तस्वीर नादरा को भिजवाई जा रही हैं। 1-2 रोज तक हतमी तादाद और हलाक होने वाले के नाम सामने आ जाएंगे। मैयतों की पाकिस्तान मुंतकली के बाद उनके तशद्दुद में हलाक होने के मामले पर मुतालिका ममालिक से राबता किया जाएगा। नॉर्थ कराची में 7 साल सालिम के कत्ल केस से पेशरफ्त। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर लगता है कि सालिम को एक और कत्ल तक इसी इमारत में रखा गया। फ्लैट यूनियन को शामिल तफ्तीश किया जा सकता है। पुलिस की 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील। लेकिन बच्चों का कोई इल्म नहीं हुआ। मालूमात करने के लिए गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो अगर गौर करे तो मिनट करेगा, लेकिन अभी कुछ गौर हुआ नहीं है। और अल्लाह हमारे बच्चों को मिला है। बड़े लोगों का जो है ना कोई आमद रफ्त नहीं है, ना कोई सपोर्ट है। कराची के इलाके गार्डन से अगवा किए गए 4 साला आलियान और 6 साल अली रजा को ताहाल बाजियाब नहीं कराया जा सका।
सीसीटीवी फुटेज भी मुल्जिमान तक रसाई में मदद नहीं दे सकी। बच्चों की जुदाई में वालिदैन गम से निढाल हैं। वालिद अब्दुल रज़ाक बोल से गुफ्तगू में बोले 8 रोज गुजर गए हैं, हमारे बच्चे बाजियाब नहीं हुए हैं। हमारे पास जो जमा पूंजी थी सब खत्म हो गई है। अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई भी हमारे घर तक नहीं आया। इतने बड़े मुल्क में, इतने सूबे में, इतने बड़े शहर के अंदर मैं ये तो दावा नहीं कर सकता हूँ कि हम इसको बिल्कुल रोकने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन तो फौरी तौर पर ज़ाहिर पुलिस हर गली हर मोड़ पे तो मौके पर मौजूद नहीं होती। ये वाक़यात नहीं होने चाहिए, कराची शहर में, पुलिस में नहीं होनी चाहिए, और जो हो रहे हैं तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, सीरियस एक्शन। और गवर्नमेंट का तो काम है, और इंशाल्लाह गवर्नमेंट के पास एक स्कीम भी है जो कैमरे लगाते हैं, कैमरे में वो रिकॉर्ड भी आ जाते हैं और कुछ लोग पकड़े भी गए हैं इसमें। कराची में छोटे बच्चों के अगवा के वाक़यात बढ़ रहे हैं। अरकान सिविल असम्बली का बच्चों के अगवा पर रद्द-ए-अमल का। मासूम बच्चों के अगवा, ज़्यादती और कत्ल के वाक़यात संगीन हैं। ज़ैनब अलर्ट बिल होने के बावजूद जराइम कम नहीं हो रहे। कराची में बच्चों के लापता होने के वाक़यात का सिलसिला थम नहीं सका। औरंगी टाउन फ्रंटियर कॉलोनी से एक और कमसिन बच्चा लापता। बच्चे के वालिद का कहना है 10 साला आयान 17 जनवरी को घर से बाहर निकला। बच्चे को सब जगह तलाश किया, ताहाल कोई सुराग नहीं मिल सका। मुकदमा दर्ज हो गया। काला धन या टैक्स चोरी मुलविस अफराद पर पाबंदी लगा रहे हैं। टैक्स कवानीन में तब्दीली टैक्स की बुनियाद बढ़ाने के लिए है। ज़्यादा आमदनी और ख़ास रकम से ज़्यादा का कारोबार करने वालों के लिए कवानीन शामिल है। चेयरमैन FBI राशिद महमूद लंगड़ियार की कौमी असम्बली की कायम कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। कहा, नॉन फाइलर्स को रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस जस्टिस मंसूर, जस्टिस आयशा और जस्टिस अकील अब्बासी का चीफ जस्टिस याया आफरीदी पर बेंच इख्तियारात से मुतालिक केस का जिक्र। कहा गया, जस्टिस अकील अब्बासी सिंध हाई कोर्ट में केस सुन चुके हैं। समाअत के दौरान अदालत ने इस्तफसार किया, बताएं अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर क्यों न हुआ। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट बोले, केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, यह केस शायद आपसे गलती से रह गया, लेकिन बेंच में आ गया तो कमेटी का काम खत्म। कमेटी चलते हुए केसेस वापस ले तो अदलिया की आज़ादी तो खत्म हो गई। जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस से PTI को आइंदा सुबह तक जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। चीफ इलेक्शन कमीशन ने मांग से है कि यह केस 30 अप्रैल 2024 से चल रहा है, ताहाल तहरीर जवाब जमा नहीं करवाया गया। अकबर एस बाबर मीडिया से गुफ्तगू बोले कि PTI का इलेक्शन फ्रॉड पर हुआ। जैसे फॉरेन फंडिंग केस को 8 साल लटकाया गया, वैसे इंट्रा पार्टी केस को लटकाया जा रहा है। जब तक कानूनी इलेक्शन ना हो जाए उनकी कोई हैसियत नहीं है। तुर्की के होटल में आग, हलाकतों की तादाद में मुसलसल इजाफा, तादाद बढ़कर 66 तक पहुंच गई। पाकिस्तान का तुर्क हुकूमत और आवाम से इजहार ताज़ियत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान और आवाम तुर्किया में आतिशज़दगी से नुकसान पर इजहार अफसोस करते हैं। दुख की इस घड़ी में पाकिस्तान तुर्क बहन भाइयों के साथ। ट्रंप का नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी, 90 रोज के लिए गैर मुल्की तरक्याती इमदाद रोक दी। बैरूनी इमदाद का स्तर 9 जायजा लिया जाएगा। हुक्मनामे में कहा गया कि मौजूदा गैर मुल्की इमदाद अमरीकी मफादात के मुताबिक नहीं है। यह आलमी अमन को अदम इस्तेहकाम से दो चार करती है। ट्रंप की नई पॉलिसी का मकसद गैर मुल्की अमरीकी इमदाद को अपनी खारजा पॉलिसी से हम आहंग बनाना है। सदर बनते ही ट्रंप का एक्शन जैसा कहा वैसा कर दिखाया। आते ही बाइडेन के अहकामात उलट दिए। साबिका हुकूमत के तमाम 78 सदारती इकदामात 5 मिनट में मंसूख कर दिए।
कैपिटल हमले में मुलव्विस 1500 अफराद को माफी दे दी। फेडरल मुलाजमीन की भर्तियां मुंजमद करने का ऑर्डर, घर से काम करने की सहूलत भी खत्म। इजहार राय की आज़ादी पर सेंसरशिप खत्म करने, आलमी इदारा सेहत से अलहदा होने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी दस्तखत कर दिए। कसीरुल मुल्की जंगी मशक़े स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री में हिस्सा लेने के लिए पाक फ़िज़ाया का दस्ता सऊदी अरब पहुँच गया। जदीद तरीन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स पर मुश्तमिल पाक फ़िज़ाया के दस्ते ने शाह अब्दुल अजीज़ एयरबेस पर लैंड किया। मशकों में शिरकत के लिए पाक फ़िज़ाया के तैयारों ने होम बेस से सऊदी अरब तक नॉन स्टॉप परवाज़ की। दौरान परवास एयर टू एयर रीफ्यूलिंग का भी मुजाहरा किया गया। मशकों में बहरीन, यूनान, अमारात, कतर, अमरीका और बरतानिया भी हिस्सा ले रहे हैं। कराची के इलाके मलीर रफाम सोसाइटी में घर में फायरिंग से लड़का और लड़की कत्ल हो गए। पुलिस ने वाक़े में मुलविस मकतूला लड़की के वालिद को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। लाहौर के इस्लामपुरा में दिन दहाड़े डकैती की वारदात। मोटरसाइकिल सवार डाकू खातून से गन पॉइंट पर सोने की बालियां नोच कर ले गए। वारदात की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। कराची के इलाके ख्वाजा अजमेर नगरी में पुलिस मुकाबले में 3 मुल्जिमान की हलाकत की CCTV फुटेज सामने आ गई। 4 मुल्जिमान एक दुकान पर गए। डकैती की वारदात से कबल अंधाधुंध फायरिंग करते रहे। मुल्जिमान ने खौफ व हिरास फैलाने के लिए पूरा बर्स्ट मारा। पुलिस गोलियों की आवाज़ सुनकर जाए वक़ुआ पहुंची तो मुल्जिमान से मुकाबला हुआ। पुलिस की फायरिंग से 3 मुल्जिमान मोटरसाइकिल से गिर गए। मारे गए 2 मुल्जिमान पंजाब पुलिस को इंतहाई मतलूब थे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी मुलव्विस अफगान शहरी की हलाकत। 11 जनवरी को पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाला अफगान शहरी बलूचिस्तान के जिला यूब के इलाके संबाजा में मारा गया। अवाम दहशतगर्द की शनाख्त मोहम्मद खान, अहमद खेल, वल्द हाजी कासिम दरान खान के नाम से हुई, जो अफगान सूबे पक्तिका का रहने वाला था। कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। बलूचिस्तान, KP, आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ। क्वेटा, मस्तूंग, कोशकटॉप, कान, मेहतरज़ई को बर्फ ने ढांक लिया। सुआत और कालाम में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। शोगरान, कागान और नारान में भी हर सू सफेदी छा गई। पारा -6 तक गिर गया। मालम जब्बा, कालाम, आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और वादी लीपा में भी बर्फबारी। मानसहरा और गिरदोनवा में बारिश और बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कराची में भी कल से सर्दी में इजाफे की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 1 हफ्ते तक शहर कायद में पारा सिंगल डिजिट में रहेगा। इसराइल हमास जंगबंदी। तबाहाल इलाके से 62 लाशें बरामद। ग़ज़ा में इसराइल हमास जंगबंदी के तीसरे रोज़ बेघर फ़लस्तीनियों की अपने इलाकों में वापसी का सिलसिला जारी। भारत का नया ड्रामा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी से कबल एक और तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश। भारत का खिलाड़ियों की जर्सी पर पाकिस्तान का नाम छपवाने से इनकार। PCB का ICC से भारतीय बोर्ड के रवैये का नोटिस लेने का मुतालबा। ज़राए PCB के मुताबिक भारतीय बोर्ड क्रिकेट में सियासत को ला रहा है। दिफाई चैंपियन बेलारूस की आरियाना सबालेंका ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में क्वार्टर फाइनल में रूस की एनास्टेसिया को जेर किया। मर्दों के सिंगल मुकाबलों में सर्बियन टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच स्पेन के कार्लोस अल्कारेज को शिकस्त देकर ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल पहुंच गए। सेकंड सीड जर्मनी ने अलेक्जेंडर की टॉमी पॉल के खिलाफ फतह। आखिरी 4 खिलाड़ियों में जगह बना ली। मिलान में मुनफरिद फैशन शो। पिंजरे नुमा रैंप पर दीदा ज़ेब मलबूसात की नुमाइश। शानदार ड्रेसेस के साथ शूज भी मरकज़ी निगाह।
और इराक में जंग हो जदल की कहानी, तनहा रह जाने वाला निशाना अब्बास जंग का अहम खिलाड़ी बन गया। हॉलीवुड फिल्म वॉरफेयर का शायकीनों को बेचैनी से इंतजार, फिल्म मार्च में रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।